तो है पानिया खराब है तब नहीं बोलता भी भूले चुकू न हलिए बेटा। एक पूरी फैमिली थी जो बिहार से आई थी। उसे 4-6 हफ्ते पहले गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ, उसके बाद उसको न्यूरोपैथी डेवलप की, उसकी पूरी फैमिली मेंबर्स को पैरालिसिस हुआ। रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि मेरे बेटे को लेड पॉइजन, कंजेनेटल, न्यूप्लास्टिक, इन्फ्लेमेटरी, ट्रॉमेटिक करके ये 4 ट्रेडिशनल ग्रुप्स ऑफ कॉजेस ऑफ वेरियस डिसीज कंडीशंस होते हैं। अभी हमने इसमें एक और जोड़ दिया है कि टॉक्सिन्स, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। ये सिरसिया गांव कितना दूर है? कौन सा सिरसिया है जिसमें कैंसर की बीमारी बहुत ज्यादा है? सिलीनियम, कैडमियम पहले सोचा नहीं था एंड दे आर कमिंग आउट। ऑपरेशन के बाद उसको दवा चलने लगा, लेकिन बीमारी अंदर अंदर बढ़ता ही चला गया। यहाँ पे वेजिटेबल्स में एल्युमिनियम हाई था, लेड भी कुछ सब्जी में हाई था। शरीर में दाखिल होता हेवी मेटल्स। एक ही छोटा बच्चा था हम लोगों के पास, कुछ समय पहले आया था, तो उसका जो हीमोग्लोबिन कम चल रहा था, तो उसके लिए हम लोगों को ये दिक्कत रहा। उसका हम लोगों ने जो कॉमन टेस्ट वो सारे कराया, बोन मैरो टेस्ट भी कराया, उसका जेनेटिक टेस्ट भी हम लोगों ने कराया। बट इन सभी कारणों में हमें जब कुछ क्लू नहीं मिला डायग्नोसिस को लेकर, तब हम लोगों ने उसका एनवायरमेंटल जो हेवी मेटल्स हैं उसके लिए टेस्टिंग कराया, और उसमें कुछ पदार्थों की हमें संख्या ज़्यादा पाई गई। इस बच्चे में हमें इस लिमिट से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 2 पदार्थ मिले थे, सिल्वर और आर्सेनिक। दोनों का ही बॉडी में कुछ खास ऐसा फंक्शन नहीं रहता है, तो इनका पाया जाना थोड़ा हटकर था। रिपोर्ट हम लोगों के लिए भी थोड़ा संदेहास्पद था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका इलाज हम लोगों ने चालू करा है। जब मरीज के लक्षण और डॉक्टर की समझ में आ रही बीमारी पर उपचार बेअसर होता रहा, तो कई मौकों पर गुत्थी एम्स के इस लैब ने सुलझाई है। हम डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑल द हेवी मेटल्स एंड अदर टॉक्सिन्स इंक्लूडिंग पेस्टिसाइड्स आल्सो। सो बिफोर दिस फैसिलिटी कोई ऐसी बड़ी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी जिससे हम स्क्रीन कर पाए पेशेंट को। तो जो केसेस ऑफ अननोन इटियोलॉजी होते हैं, जिसका रीज़न हमें पता नहीं है या उनको क्लिनिकली लग रहा है क्लिनिशियंस को कि ये टॉक्सिसिटी हो सकती है, देन वो हमारे पास रेफ़र करते हैं। हमने इस फैसिलिटी को शुरू किया एम्स में, जो अभी भी इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फैसिलिटी इन द एम्स न्यू दिल्ली ओनली। खान पान के जरिए शरीर में हेवी मेटल्स के तौर पर दाखिल हो रहा जहर। बीमार मरीजों के आकलन के बाद सुराग एम्स से मिला, और तब पड़ताल एनडीटीवी ने भी की। ताकत देने वाला दूध कहीं शरीर को कमजोर तो नहीं कर रहा। सफेद दिखने वाले दूध का काला सच डराता है, खासकर तब जब दूध सुई के दम पर निकले, तो पड़ताल इस बात को लेकर कि कहीं ये शरीर को बीमार तो नहीं कर रहा। इंजेक्शन के जरिए दूध निकालने का ये डरावना सच आम है। जब यहाँ का बच्चा मर जाता है तो दूध नहीं देगी, तो फिर इनमें इंजेक्शन लगा के जब जबरदस्ती कढ़वाएगी। एक लालच दिया जाया, न्यार घेर दिया, बूर घेर दिया, तो ऐसे भी मिल जाएगी, और कम दूध देगी, पूरा दूध नहीं देगी। और जो ऐसे नहीं मिलेगी तो फिर यहाँ का इंजेक्शन से ही दूध काटना पड़ेगा। इन तीनों बोतलों में वो दूध है जिसको भैंस ने इंजेक्शन देने के बाद दिया है। अब देखते हैं ये गुणवत्ता में कितनी खरी है। एम्स का लैब इसके बारे में एक रिपोर्ट देगा। बच्चे के शरीर में दाखिल हेवी मेटल्स को लेकर पिता शिवदत्त शर्मा का दर्द भी सुनिए। बिहार के पूर्णिया में रहते हैं और रिपोर्ट दिल्ली एम्स की है। ज्यादातर वो पैकेट फूड पे ज्यादा इंटरेस्ट दे लेता था। मैं भी उसकी आवश्यकता को पूर्ति करते जाता था, और साथ साथ कोल्ड ड्रिंक। मेरे बेटे का नाखून और बाल ये टेस्ट करने के लिए लैब में दिया। रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि मेरे बेटे को लेड पॉइजन।
एक यंग पेशेंट था जिसको एब्डोमिनल पेन हो रहा था, काफ़ी सीवियर एब्डोमिनल पेन था, और उसकी इनिशियल इमेजिंग जो हम करते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल थी। तो वी सस्पेक्टेड कि इट कुड बी ए लेट पॉइजनिंग केस। तो हमने उसका ब्लड सैंपल्स भेजा था इकोटॉक्सिकोलॉजी लैब में, और इसकी जो रिपोर्ट्स जो आई वो बड़ी हैरान करने वाली थी। वो काफ़ी ज़्यादा उसके ब्लड में लेड लेवल्स मिले थे हमें। तो एक वो था जो हमने डायग्नोसिस किया था विद द हेल्प ऑफ इकोटॉक्सिकोलॉजी लैब, और हमने उसको केस रिपोर्ट भी किया उसे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में। अब लगा कि पड़ताल इस बात की भी क्यों न की जाए कि हरी हरी दिखने वाली सब्जियां कहीं आपको और हमको बीमारी तो नहीं दे रही, बीमार तो नहीं कर रही। किस किस चीज की पैदावार होती है यहाँ पर हिंडन के किनारे? ये मूली है जी, और पालक है और मेथी है, बस ये चौलाई। हाँ चौलाई है। धनिया बो रखा है, और मान लो अब सीजन आ रही है बथुआ के रिंगे, सरसों है, ये सभी आइटम मान लो लगाते हैं। खेत में ग्राहक ले जाते हैं, ग्राहक नहीं ले जाते हैं तो गाजीपुर मंडी घेरते हैं। ये गाजियाबाद के हिंडन नदी का किनारा है, वो जगह जहाँ पे सब्जियों की खेती होती है। हरी हरी दिखने वाली सब्जियां मुमकिन है कि स्वादिष्ट हों, लेकिन आखिर कितनी सेहतमंद? पड़ताल इसी बात को लेकर। पेशेंट खराब हो रहा था, वर्सन कर रहा था, वेंटिलेटर पे गया था, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया था, हमें फुल हीमोडायनामिक सपोर्ट देना पड़ा था, बल्कि ऑलमोस्ट कार्डियक अरेस्ट होने वाला सिचुएशन हो गया था। जब हमने सारा सैंपल्स इकोटॉक्सिकोलॉजी लैब हमारे एम्स के जब हमने भेजा तो सैंपल्स में हमें निकल मिला, जो बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग था। फिर हमारा ट्रीटमेंट इम्प्रोवाइज करके निकल को ट्रीट करना पड़ा। निकल का जो स्पेसिफिक एंटीडोट है वो इंडिया में वाइडली अवेलेबल नहीं है, और पेशेंट विद इन 2 days एकदम ठीक होके वेंटिलेटर से निकल के चल के हमारे आईसीयू से गया। लगा हिंडन ही नहीं, राजधानी दिल्ली से गुजर रही यमुना नदी के किनारे की सब्जियों की पड़ताल भी जरूरी है। तो पेड़ से लगी सब्जियां भी तोड़ी और यहाँ उग रही साग सब्जियों को भी खरीदा, सब सैंपल के तौर पर टेस्ट के लिए। फिर लगा क्यों ना देश के अलग अलग हिस्सों से भी सब्जी मंडी तक पहुंच रही सब्जियों की गुणवत्ता टटोली जाए। बस हो गया। कहाँ से आई है भिंडी? कहाँ की है? दादरी। ये साहिबाबाद की सब्जी मंडी है, और हाथ में ये सब्जियों की थैली घर के किचन के लिए नहीं बल्कि एम्स के लैब के लिए है, जहां पर इसकी जांच परख हो पाए। ये जावेद सर हिंडन, यमुना और एक सब्जी मंडी से लिए गए सब्जी के हैं। बैगन वाइट, हाँ वाइट बैगन, ये सब बैगन है। तो ये सारी चीजें जो है ना वहाँ से ली है। हम इसको ना ट्रैक करके पॉली बैग्स दे दो। फॉर प्रोसेसिंग वी हैव टू मार्क इट। ये तीनों मिल कैसे हैं, जिसमें भैंस में हमारे सामने में इंजेक्शन लगा और 6 से 7 मिनट में भैंस दूध देने के लिए तैयार हो गई। सिरसिया गांव से 100 तक सैंपल लिए गए हैं, और वो सारे एनालाइज करने के बाद उसमें एक एलिमेंट मोलिब्डेनम थोड़ा ज़्यादा पाया गया है। Normal permissible limit of molybdenum in drinking water should be less than 50 micrograms per liter. और इन सैंपल्स में 60-70% ऑफ दिस सैंपल्स उसमें 100 माइक्रोग्राम से 1000 माइक्रोग्राम तक पाया गया है। और ये molybdenum is also a suspected carcinogen. बीमार तो एम्स में हैं,
पर बीमारी की जड़ें सुदूर इलाकों तक हैं। तो निकल पड़े बिहार के अररिया जिले के इस सिरसिया कला गांव की तरफ। ये सिरसिया गांव कितना दूर है? कौन सा सिरसिया है जिसमें कैंसर की बीमारी बहुत ज्यादा है? हाँ हाँ वही है। बस वो 1-1.25 किलोमीटर बाएं से आप निकल जाइएगा। ये है बिहार के अररिया के भरगमा ब्लॉक का सिरसिया कला गांव। एक गांव में बीते कुछ सालों में कैंसर से करीब 70 लोगों की मौत। वो जावेद साहब आए थे एम्स से, तो उस समय में लगभग 60-65 मरीज का हम लोग लिस्ट दिए थे उनको जी। उसको 2-4-5 साल हो गया है, अब तो और बढ़ गया होगा क्वांटिटी, समझिए बढ़ते जा रहा है। कैंसर यहाँ बहुत लोगों को हुआ है। ये बहुत लोग को हुआ, बाबा साहब की माँ को हुआ है, नूरुल बाबा को हुआ है, इस्लाम बाबा को हुआ है, ठाकुर को हुआ है, इतना बड़ा टोला इतना लोग को हुआ कैंसर। शाकिर अब बस यादों में हैं। किडनी का कैंसर हुआ, इलाज में देरी और बच नहीं सके। कोई भी चीज की लत नहीं थी, खैनी बीड़ी सुपारी कोई भी चीज। बुखार लगा उसके बाद किडनी में कैंसर पकड़ दिया। पटना पारस लेकर गए तो वहाँ CT स्कैन किया तो वही निकला। उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद उसको दवा चलने लगा, लेकिन बीमारी अंदर अंदर बढ़ता ही चला गया। बीमारी ब्रेन में चला गया। यहाँ का पानी सर खराब है, इसलिए कर खराब पानी लेकर हम लोग डब्बा वाला पानी ला पीते हैं। यहाँ का पानी बहुत खराब है, इसलिए कि हम लोग जो कपड़ा भी धोते हैं कपड़ा भी खराब हो जाता है और पानी गर्म भी निकलता है। ठंडा गर्म टाइम में ठंडा पानी तो निकलवे नहीं करता है और ठंडा टाइम में भी गर्म पानी निकलता है। हैंडपंप से बोतल में भरा गया पानी चंद मिनटों में ही देखिए कैसे पीला पड़ गया। नल जल योजना की लगी टंकी से घर के लिए डब्बे में पानी लाता शहजाद अब हैंडपंप के पानी से बर्तन धोने का काम करता है या फिर कपड़े धोने का। घर में कितने लोगों को कैंसर हुआ, कितने लोगों की मौत हो गई शहजाद? 3 आदमी की मौत हुई सर। मेरे अब्बू मरे, उसके बाद मेरे चाचा मरे वाले वो मरे, इससे बड़े वाले चाचा मरे। इसके बाद फ्लोराइड से बुरी तरह प्रभावित बिहार के नवादा की तरफ हमारी गाड़ी चल पड़ी। यहाँ कितना घर में दिक्कत है? सब घर में दिक्कत है सर, सब घर 2-3 गो सब घर दिक्कत होता है। इधर बस्ती पैर उठ टेढ़ा, पैर मुँह टेढ़ा हो जाता है, फिर बच्चा के टेढ़ा हो जाता है, बड़ा आदमी के टेढ़ा हो जाता है। ये गाँव में सभी घर 1-2 सभी घर रहता है। दिक्कत पंप से निकलते इस पानी के चलते है। पानिया खराब है, इस तरह से ऐसे होता है। ऐसे हो है पानिया खराब है तब नहीं बोलता भी भूले जुकुर न हरिये बेटा, हरिये बेटा अपना। कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन इस गांव का जल जहरीला है और नतीजा आपके सामने है। इस तरह की दिक्कत यहाँ पर बहुत सारे लोगों में नजर आएगी और जब बड़ी आबादी फ्लोरोसिस की चपेट में आ रही थी तब यहाँ के जल की जांच हुई और उसमें इस बात का खुलासा हुआ। बिहार के नवादा के राजौली प्रखंड का राधे बीघा गांव। फ्लोरोसिस की चपेट में आया बच्चा अपनी उम्र का नहीं दिख रहा, पैरों में ताकत नहीं, तो महिला लाठी पकड़कर चल रही है। गांव में यह तस्वीर आम है। जो हमको जो हो गया दिक्कत से हो गया, बाकी आप से बाल बच्चा जन्मेगा उसका कोई चीज तो नहीं होना चाहिए।
बिहार के 6 जिलों में एम्स दिल्ली के डॉक्टर की टीम ने दौरा किया, पानी के सैंपल लिए। रिपोर्ट में फ्लोराइड बहुत ज्यादा मात्रा में मिला तो जगह जगह एम्स ने हैंडपंप में इस तरह के फिल्टर लगाए हैं जो फ्लोरोसिस की बीमारी को रोकने में मददगार साबित हो रहा है। आने वाले स्वस्थ कल को लेकर दिल्ली एम्स की ये मुहिम है, जब हैंडपंप के साथ फिल्टर लगाया गया है। दरअसल पानी अमूमन जब हम हैंडपंप चलाते हैं तो पानी यहाँ से आना चाहिए, लेकिन इस पाइप के जरिए ये यहाँ लगे फिल्टर में पानी जाता है और उसके बाद यहाँ निकलता है। और इसकी खासियत है कि ये फ्लोराइड मुक्त पानी होता है और ये कोशिश इसलिए की गई है ताकि अतीत में बने हालात से आज और आने वाले कल को बचाया जा सके। बच्चा है 10 साल के बकरी उम्र नहीं पता चलता है कि 10 साल का है, गोड़ से नहीं बोलने चलता है। अब पानी कैसे से हो रहा है। अब जो बच्चा जन्म ले रहा है उसमें दिक्कत नहीं है। ये कई ऐसे एक स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जब हमारे सामने आते हैं और इसका कारण समटाइम्स पता नहीं चलता। इन्फेक्शंस नहीं है, कोई जेनेटिक कॉजेस नहीं है, हमने एमआर कर लिया उसमें कुछ निकलता नहीं है, बस खराबी तो हो रही है। तो उसमें ये हम टॉक्सिन्स भेजते हैं और इनमें कुछ कुछ ऐसे हमारे पास सबूत निकली है जिसमें हम शायद कोरिलेट कर सकते आगे जाके कि हाँ ये टॉक्सिन बढ़ने से ये प्रॉब्लम हुआ। यूजुअली हम टॉक्सिन्स देखते तो वी लुक एट लेड, वी लुक एट आर्सेनिक, यू नो दीज आर द कॉमन थिंग्स। थैलियम वगैरह तो बहुत मुश्किल है करना, बट सिलीनियम, कैडमियम पहले सोचा नहीं था एंड दे आर कमिंग आउट। दो हफ्तों के इंतजार के बाद अब डॉक्टर जावेद से जानते हैं कि आखिर हमारे दिए गए सैंपल में मिला क्या क्या। जो सबसे अलार्मिंग है वेजिटेबल्स में, जो बहुत कंसिस्टेंट भी है हर तरह की सब्जी में वो एल्युमिनियम है। बहुत अनयूजुअल टॉक्सिसिटी है, जबकि हम पेशेंट्स में भी देखते हैं कि उनके ब्लड में एल्युमिनियम हाई होता है। बट यहाँ पे वेजिटेबल्स में एल्युमिनियम हाई था, लेड भी कुछ सब्जी में हाई था, मैंगनीज कंसिस्टेंटली हाई। हिंडन, यमुना और साहिबाबाद सब्जी मंडी से लिए गए 24 सब्जियों में 21 सब्जियों में निकेल तय मात्रा से ज्यादा मिला, क्रोमियम 22 में ज्यादा, लेड 12 सब्जियों में, मरकरी 6 में और आर्सेनिक 3 सब्जियों में तय मात्रा से ज्यादा आया। ये वो हेवी मेटल्स हैं जिनकी मात्रा फसाई ने सब्जियों में तय कर रखी है, लेकिन फसाई के पास जिन हेवी मेटल्स की मात्रा का कोई पैमाना नहीं वो भी सब्जियों में मिले। मसलन एल्युमिनियम, कोबाल्ट, थैलियम, स्ट्रोंशियम जैसे जहरीले मेटल्स। इंजेक्शन के जरिए निकाले गए भैंस के दूध का परिणाम हमारे सामने है। आउट ऑफ 3 सैंपल्स, जो आपने 3 सैंपल हमने रिसीव किया था हमारे लैब ने, उसमें से 2 सैंपल में मरकरी का कंसंट्रेशन अलार्मिंगली हाई है, तो परमिसिव लेवल से मच मोर हायर है इन मिल्क। The main thing is diagnosis, then source identification, prevention and control. जो भी अगर बाजार से कुछ रहे हैं सेफ एंड सर्टिफाइड चीज़ें लें। दूसरा यह है कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स जिसका कोई एविडेंस हो नहीं हो, किसी ने सजेस्ट किया, हम सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं, वो सप्लीमेंट अवॉइड करें अनटिल अनलेस कि क्वालिफाइड डॉक्टर आपको सजेस्ट ना करें। बहुत सारी सब्जियां हैं बाज़ार में, यहाँ वहाँ अवेलेबल हैं, तो उसको अच्छे से धोए कि एटलीस्ट जो सरफेस पे जो कुछ भी अडहेयर किया हुआ मटेरियल है, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स अगर एटलीस्ट किसी वेजिटेबल पे जिसको हम वॉश कर सकते हैं उसमें है, तो उसको प्रॉपर वॉश करें, लंबे टाइम तक वाटर में रखें। सो हमें आम आदमी को भी सेंसिटाइज करना है और हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी सेंसिटाइज करना है, सो दैट दे शुड थिंक अबाउट दैट। कई बार हमको ये मिला कि जो टॉक्सिसिटी पेशेंट में है वही एलिमेंट वो जो हर्बल मेडिसिन या जो भी अदर मेडिसिन खाते हैं जिसकी कंपोजिशन हमको पता नहीं है उसमें भी मिले हैं। फिलहाल इस लैब की क्षमता 200 तरह के हेवी मेटल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड शरीर में पता लगाने की है।
लेकिन शरीर में हेवी मेटल्स की मौजूदगी पता लगाने को लेकर एम्स के दरवाजे बाकी दूसरे अस्पतालों के लिए भी खुले हैं। Certainly, this is going to open up for all other people. At the moment, it is being used for the people from our institution and some special samples which are coming from elsewhere. This is definitely a national facility which is going to be useful for all the people, all the medical colleges, so that if they suspect that there is something wrong with the body fluids, or they are suspecting some toxic material within the body, this laboratory is going to look into that and then give the results. ये खबर डराती है तो सावधान भी करती है, खासकर उन डॉक्टरों को जिनके कोर्स में हेवी मेटल से बढ़ती बीमारी चैप्टर का कभी हिस्सा ही नहीं रही। तो अगर मरीज पर इलाज कारगर न हो रहा हो तो जरूरत हेवी मेटल्स की मौजूदगी और इस दिशा में ट्रीटमेंट प्लान करने की भी होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे ही हालात बनते रहेंगे, बीमारी शरीर में दाखिल होती रहेगी, बेचारगी बढ़ती रहेगी, जिंदगी बेबस दिखेगी।